हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्याम पर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज जो होगी 4.3। यह द्विघात समीकरण की अंतिम प्रश्नावली है, लास्ट प्रश्नावली है। हम लोगों ने द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 1 मतलब 4.1 और प्रश्नावली 4.2 पिछली क्लासों में कंप्लीट कर ली। जो मेरे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप सभी लोग जाइएगा, आप प्रश्नावली 4.1 और 4.2 देख लीजिएगा, जिससे आपको 4.3 जो होगी ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। और आपको पेपर के दर से आपको बहुत कुछ आपको आसान भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है। चलिएगा, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिएगा, सभी लोग लाइव आ चुके हैं और अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा और कमेंट में नाम लिख के दीजिएगा कौन कौन आया, मैं जान जाऊंगा। चलिएगा, ठीक है ना, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है? ज्ञात भी करना है। चलिएगा, देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, कुछ फार्मूले हैं मूलों की प्रकृति के आधार पे, उनको पढ़ लेते हैं। चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन फार्मूले। ये देखिए, मैं नोट कर लाया हूं। क्या कह रहा है, नोट में लिखिएगा, मूलों की प्रकृति पूछा जाता है। तो मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण आपको इस रूप में दी होगी समीकरण, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, इतना तो आपको भी मालूम हो चुका है। ये द्विघात समीकरण है। यदि मैं उसमें मूलों की बात करूं तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। अर्थात कह सकते हैं जो x के 2 मान आएंगे, x के मान आएंगे, वो भी कितने आएंगे? 2 मान आएंगे। क्या आएंगे? 2 मान आएंगे। ठीक है। ठीक है। अब मूलों की प्रकृति किसके आधार पर ज्ञात करते हैं हम लोग? एक होता है विविक्तकर, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो विविक्तकर होता है वो डी बराबर माइनस 4ac होता है। और इससे हम लोग क्या कर देते हैं, मूलों की प्रकृति को बता सकते हैं कि कोई द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि भिन्न होंगे। ठीक है ना। देखो, पहली कंडीशन, डी बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर द्विघात समीकरण आपको इस प्रकार से पेपर में एक दी होगी, जब द्विघात समीकरण इस प्रकार से दी होगी तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करके ए बी और सी के मान निकालेंगे और फिर डी बराबर क्या लिखेंगे आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीनों वैल्यू रख करके आप हल कर लेंगे और डी का मान निकालेंगे। मान लीजिए आपने हल किया और डी का मान क्या आ गया? डी का मान मान लीजिएगा 0 आ गया। क्या आ गया है? 0 आ गया। मान लीजिएगा डी का मान 0 यदि आ जाता है तो जो द्विघात समीकरण है ये, इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और कैसे कह सकते हो? समान होंगे। तो कह सकते हैं जब विविधकर जो होता है डी होता है, यदि डी का मान 0 आ जाता है तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो वास्तविक तथा समान हो जाते हैं। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या आएगी? जब क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन 0, अर्थात डी का मान 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब 0 के अलावा पॉजिटिव में कोई भी मान आ सकता है, 2 4 6 8 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। डी इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मूल कैसे होंगे? तो जो द्विघात समीकरण आपको दी होगी उसके मूल वास्तविक होंगे और असमान। असमान को कई बार वो कहता है कि मूल भिन्न है इसके, आप ये भी कह सकते हो। जब डी इज ग्रेटर देन क्या होगा, अर्थात कह सकते हो डी का मान जब 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे? असमान होंगे। ये तो डी का मान 0 है तो मूल वास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन और अंतिम कंडीशन क्या कह रहा है? डी इज लेस देन 0। डी का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात 0 बड़ा हो डी छोटा हो, तो कहने का मतलब क्या हो? 0 से डी का मान कम हो। तो ऐसी कंडीशन क्या होते हैं? जो द्विघात समीकरण होती है उसके मूल कैसे होते हैं? उसके मूल काल्पनिक होते हैं। इन 3 पॉइंटों को आप याद रखना है। इन्हीं तीनों पॉइंटों पर ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन आज कर लेते हैं। कुछ जो शेष क्वेश्चन बच जाएंगे वो इसके सेकंड लेक्चर में, हम सेकंड पार्ट में पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। चलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सारे सूत्र समझ में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। यदि वो अस्तित्व में है, अस्तित्व में होने का मतलब है मूल वास्तविक होने चाहिए, चाहे असमान हो या समान हो, पर काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। यदि वो काल्पनिक है तो उनके मूल नहीं ज्ञात करने हैं, जो वास्तविक होंगे उन्हीं के मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 5 इक्वल 0। अब इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। चलिएगा, हल कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा भैया, हल करते हैं। फर्स्ट वाला ये वाला हल करें, फर्स्ट वाला। तो क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। क्या है इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। इसकी पहले हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे किसके? मानक समीकरण से। किससे? मानक समीकरण।
से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। मानक समीकरण की बात की जाए तो कौन सी होती है भैया, ये भी बताइएगा। जो मानक समीकरण होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अब इस ये द्विघात समीकरण आपको क्वेश्चन दिया है, इससे तुलना करिएगा तो ए का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ए का मान 2 आएगा। इसी प्रकार बी का मान जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। एक्स का गुणांक भी है, यहां पर देखिएगा एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 3 है। इसी प्रकार सी की वैल्यू करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। ए बी सी की वैल्यू निकल आई। अब हमको क्या करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है, तो हमें जाना पड़ेगा कहां पर, विविक्तर के पास। समझिएगा मेरी बात को। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, विविक्तिकर, विविक्तकर, ठीक है ना। तो विविक्तकर क्या होता है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल -4ac होता है। अब समझिएगा मेरी बात को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, d बराबर b का मान कितना दिया, -3, तो -3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर -4 इंटू ए का मान कितना है 2, इंटू सी का मान कितना है 5। तो हम यहां से d का मान निकालते हैं, d बराबर, अब देखो क्या है, -3 का स्क्वायर करेंगे। किसी भी निगेटिव संख्या का यदि आप स्क्वायर कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर साइन कहे का आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर माइनस 4 दूनी 8 और 8 5 40, या 5 दूनी 10 चौके 40 हो जाएगा। तो यहां से हल करेंगे तो डी का मान क्या आएगा, अब माइनस का 31 आएगा, 41 आ जाएगा। तो अगर अब आपसे पूछूं यहाँ कौन सा नियम लागू हुआ, इस वाले से देखिएगा, डी का मान कितना है, -31 आया है, अर्थात डी जो है 0 से छोटा है। तो पहली कंडीशन नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी लगेगी, थर्ड वाली कंडीशन लगेगी। तो हम कह सकते हैं डी इक्वल -30 आया है, इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा डी इज लेस देन 0, डी छोटा है 0 से। तो आप क्या लिखोगे, अतः। द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, लिखोगे अतः, अतः मूल कैसे हैं, काल्पनिक है, काल्पनिक है, अतः मूल काल्पनिक है। यही आपका आंसर हुआ। उसने कहा था यदि मूल अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में नहीं, काल्पनिक है, यदि वास्तविक होते तो उन्हें हम ज्ञात कर लेते। तो पहले क्वेश्चन में लिखेंगे मूल, या कह सकते हो मूलों की मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, या मूल काल्पनिक है, ठीक है ना। चलिएगा, तो अब हम लोग हल करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये पहला पार्ट मैंने, हाँ ये भी है सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर -4x -4√3x प्लस 4 इक्वल 0। इसकी भी हम हल करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करेंगे। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं ना। चलो हम लोग हल करने में क्या करेंगे, सोल्यूशन में इसकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से। हम लोग मानक समीकरण से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। मानक समीकरण क्या होती है, मानक जो समीकरण होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर कौन ए है, तो ए का मान जो आएगा वो 3 आ जाएगा। जो बी की बात करें तो बी का मान आएगा -4√3 आएगा, और सी का मान जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ए बी सी के मान आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, तो एबीसी का यदि मान आ गए तो पहले इनकी प्रकृति बताओ, यदि प्रकृति सही है तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले प्रकृति बताते हैं। तो प्रकृति बताने के लिए आपको क्या लगाना होगा, लगाना होगा डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो यहां से डी का मान निकालो, बी का मान कितना है, -4√3 है, तो -4√3 टोटल का क्या करेंगे, स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 3, इंटू सी का मान कितना है 4। अब देखिएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो इंटू √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। यहां तक समझ रहे ना, 4√3 का स्क्वायर करना तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, माइनस यहां करिएगा गुणा, तो 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 आ जाएगा। यहां भी 16 तिया 48 हो जाएगा भाई, 16 तिया 48, 48 -48 टोटल क्या आ जाएगा, डी का मान 0 आ जाएगा। अभी आपको बताया था यदि डी का मान क्या आ जाए, 0। अब डी का मान 0 आ गया है तो मूल कैसे होंगे बताइएगा। यदि डी का मान 0 हो जाए, लिखेंगे डी बराबर 0, अतः मूल
वास्तविक तथा क्या है, समान है, या मूलों का अस्तित्व है। ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं। अब आगे चलते हैं। कह रहा था यदि मूल वास्तविक हो या अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात करो। अब आपको यहां पर हल करना है और मूलों के प्रकार मतलब मूल भी ज्ञात निकालने हैं। चलिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कहें, हमारे पास समीकरण क्या है, हमारे पास जो समीकरण है 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल 0। अब देखो एक बात समझिएगा, पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार जो द्विघात समीकरण है वो रूट के रूप में दे देता है तो अधिकतर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं गलती वो कर ही देते हैं। यदि आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना तो यकीन मानिएगा आपको ऐसी गलती आप नहीं कर पाएंगे, आपका एक क्वेश्चन बहुत आसानी से अच्छे से आ जाएगा। चलो देखो, द्विघात समीकरण में क्या होता है, जब भी हम उसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो क्या होता है, जो ए की वैल्यू होती है अगर मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो ये देखिए ए का मान होगा, ये बी का मान होगा और ये क्या है मान होगा, सी का मान होगा। तो √3 x भी है, एक मिनट, यहाँ √3 क्या है, x भी है। एक बात को और समझिए नहीं तो गलत हो जाएगा। √3 x प्लस 4 है। अब ए बी सी की ये वैल्यू है, तो मानक समीकरण में क्या होता है, ए का जो मान होता है, ए का मान का गुणा सी के साथ कराते हैं। अगर ए और सी का आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12। अब इस 12 को इस प्रकार से फैक्टर करिएगा कि 4√3 जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, हम इसे तोड़ देंगे, 4×3 = 12, 4×3 7 नहीं करना, 4√3 करना जोड़ने पर। तो कैसे आप तोड़ेंगे, हम कैसे कर सकते हैं इसे बताइएगा। अब मेरी बात को फिर से समझिएगा, 4√3 को 4 को लिख सकता हूं 2 × 2 और √3 को लिख सकता हूं √3 गुणे 1 और √3। अब क्या करिएगा, अब यहां से √3 एक 2 के पास लगेगा, एक √3 2 के पास, कुल मिलाकर के हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2√3 गुणित 2√3, 2 दूना 4 और √3 से 3 आएगा, 4×3 12 हो जाएगा। और अब इन दोनों को यदि आप फैक्टर कर दीजिएगा, इनको दोनों को देखिएगा जोड़ने पर भी आना चाहिए, तो इनको जोड़ो, 2√3 क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएंगे। लेकिन हमें लाना माइनस के 4√3, क्या करोगे, तो ऐसी कंडीशन में दोनों क्या करने होंगे आपको, दोनों माइनस के कर देंगे, गुणा करने पर प्लस का बार आ जाएगा लेकिन जोड़ने पर माइनस का 4 आएगा। अब समझिए मेरी बात को, क्वेश्चन को देखो, जो 3x² है इसको ऐसे लिख लो। अब -4√3x है ना, तो इसको तोड़ा है -2√3, -2√3x -2√3x और प्लस का लास्ट में क्या लिखा है, 4 = 0। अब आपके पास देखिएगा 4 टर्म है, तो दो दो पदों के हमने बताए थे क्या बनाएंगे, जोड़े। पहले वाले में कॉमन क्या मिल रहा है, √3 मिलेगा, भाई यहाँ 3 है और √3 एक लिखा हुआ है, तो √3 मिलेगा और x कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, √3 और x कॉमन मिलेगा। तो अब देखिए एक बात फिर समझिएगा, अगर कहीं पर 3 लिखा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे √3 × √3 दो बार लिख सकते हैं। अगर रूट में इंटू में कोई संख्या दो बार लिखी है तो उसका मल्टीप्लाई करने पर वो रूट हट जाता है और वह संख्या बाहर एक बार निकल आती है। जैसे √3 × √3 है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3। ठीक है ना। चलो, अगर वैसे ये 3 लिखा है तो इसे हम दो बार लिख सकते हैं, तो एक √3 बाहर आ जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में एक √3 बचेगा, माइनस √3x बाहर चला गया तो कितना बचा है, 2। इसी प्रकार अब यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिखा है -2√3x, हमें ब्रैकेट में लाना है कितना, √3। एक मिनट, थोड़ी सी भैया, √3 ही केवल नहीं लाना है, x भी तो बचेगा, √3x -2 बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रैकेट में है √3x लाना है, यहाँ -2√3x है, तो -2 क्या ले लीजिएगा कॉमन, तो बचेगा √3x। अब समझिए माइनस प्लस से माइनस कॉमन लेंगे, -4 से 2 कॉमन, तो 2 इक्वल क्या आएगा, 0। ठीक है ना। चलो अब देखो दो स्टेप बन गए, पहला स्टेप ये इतना बड़ा है, दूसरा स्टेप ये इतना बड़ा है। इन दोनों में देखो ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, क्या ब्रैकेट में, √3x -2। दूसरे ब्रैकेट में देखो यहां से ये वाला ब्रैकेट कॉमन, तो यह बचेगा √3x। अब यहां √3 ब्रैकेट कॉमन, तो बचा -2 इक्वल 0। अब x का मान निकालना है, जब अब क्या करेंगे, जब आप पहले ब्रैकेट को बराबर में कर दीजिए 0 के, क्या लिखा है, लिखा है √3x -2 बराबर 0, तो यहां से √3x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, तो x का मान क्या आएगा, 2/√3।
और दूसरा देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, जब दूसरे को बराबर करेंगे तब भी x का मान यही आएगा। उसने कहा था यदि मूल वास्तविक हो, अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात करो। तो मूल क्या है, 2/√3 मूल निकल के आएगा। सेकंड वाला भी जब इसको भी जब बराबर करेंगे, जब √3x-2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहां भी 2/√3 निकल आएगा। ये दोनों x की वैल्यू होंगी। समझ रहे ना मेरी बात को, यहां तक कोई कंडीशन किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो x का मान क्या आया, 2/√3 का मान 2/√3 आ गया। ये एक आंसर हो गया, मूल निकला है हमारे। अब बताइएगा किसी को यहां तक कोई समस्या हो तो, नहीं तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर के तीसरे पार्ट पे। ठीक है ना, चलिए देखो क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा था, तीसरा पार्ट भी बहुत आसान है। ठीक है ना, क्या कह रहा था, कह रहा है 2x² - 6x + 3 = 0। पहले इसके बताइएगा मूलों की प्रकृति क्या है। तो इससे भी क्या करना है, तुलना करेंगे। तो मानक क्या लिखेंगे, मानक समीकरण से क्या कर ले हम, तुलना। मानक समीकरण क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान कितना आएगा, x² का गुणांक a, यहाँ x² कितना है 2, तो a का मान आएगा 2। ऐसे b का मान क्या आएगा, b का मान आएगा -6 और c का मान क्या आएगा, c का मान आएगा 3। ए बी सी की वैल्यू निकल आई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब हमको निकालने हैं मूल प्रकृति बतानी है, तो हम क्या करेंगे, विविधकर लगाएंगे। विविध विविक्तकर होता भैया, विविक्तकर, विविक्तकर। जो विविक्तकर होता है, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। d बराबर b का मान क्या है -6, इसका स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू ए का मान 2 है और c का मान कितना है 3 है। तो कितना आ जाएगा टोटल, -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, माइनस यहाँ गुणा कराइएगा 3 दूनी 6, 6 चौका 24। तो d बराबर, तो d का मान कितना आएगा 12 आ जाएगा। d का मान कितना आया है 12 आ गया है। अब समझिए मेरी बात को, यहाँ पर d का मान आया है कितना 12। इसका मतलब क्या है, या इसे कह सकते हो d > 0। अतः अतः द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा भिन्न है। वास्तविक तथा कैसे हैं, भिन्न है। यहां तक बताओ किसी कोई समस्या हुई हो तो, वास्तविक तथा भिन्न है। अब हमको क्या करना है, यदि मूल कह रहा था अस्तित्व में हो, मूल तो अस्तित्व में निकल आए, वास्तविक हो गए। अब इन्हें ज्ञात करना है। देखिएगा, अब हल करते हैं, फिर से हम इनके मूल ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, मूल ज्ञात करते हैं। अब कैसे मूल ज्ञात करेंगे, जो इक्वेशन आपको दी है क्या, 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर a का मान 2 है, c का मान 6 है, दो नहीं c का मान 3 है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आएगा। 6 को इस प्रकार से ब्रेक करिएगा, जोड़ने घटाने पर 6 ही आ जाए। अब बताओ कैसे लगाएंगे, बताइएगा। देखो 6 को इस प्रकार से तोड़िए कि 6 ही आ जाए। टूट सकता है किसी प्रकार से, भाई 2 3 तोड़ेंगे तो 2 3 5 होता, जोड़ने पर गुणा करने पर तो 6 आ जाएगा। 6 एक नम 6 तोड़ देंगे, आपने 6 एक नम 6 तोड़ दिया, 6 एक 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 आएगा। तो फिर कैसे हल करेंगे, देखो जब कोई समीकरण में कुछ नहीं लगता है तो एक रास्ता होता अंतिम, क्या सा, द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हैं। जिसके फैक्टर, जिस द्विघात समीकरण के फैक्टर नहीं होते हैं उसमें हम लोग लगाते हैं कौन सी विधि, श्रीधराचार्य, वो भी यही प्रयोग की जाएगी। अब हम लोग करेंगे, किससे हल करेंगे, हम लोग हल करेंगे श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, होता है x बराबर, सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। समझिए मेरी बात को, फिर थोड़ा सा पेज बनाना लाना पड़ेगा एक ना, एक मिनट।
चलिए पेज थोड़ा भैया समाप्त निकाल लेते हैं। चलो अब देखो भैया श्रीधराचार्य से कैसे हल करते हैं। हम लोगों ने यहां तक लगाया एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2e। तो ए बी सी का मान, ए का मान कितना है 2। अब लगाते हैं, समझिए मेरी बात को। देखो सूत्र लगाया है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। एक्स बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है माइनस का 6 है, ठीक है, माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में लिखिएगा, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर। अच्छा देखिए बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, चाहे आप तीनों की वैल्यू रख दीजिएगा या बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपने मान निकाला, कितना निकला देखिएगा, अभी 12 निकला था। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया था, कितना आया था 12 आया था। आप चाहो तो उसे बारी बारी से हल कर सकते हो, या आप यहाँ पर 12 ही लिख सकते हो। अपान में 2 इंटू ए का मान कितना है देखिएगा भैया, यहाँ पर ए का मान 2 है, रख दीजिएगा ये लो। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस, अब भाई माइनस बाहर है ब्रैकेट के, माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 बटे 2 दूना 4। अब थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। x बराबर 2 से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 तिया 6 प्लस माइनस। अच्छा 12 से देखिएगा कहीं पर रूट में 12 लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 गुणे 3। अब देखिए रूट के अंदर 4 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 रूट 2 मतलब 2 गुणे 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 बार अंदर बचेगा। तो आप देखो रूट 12 से अगर 2 कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रूट 3 बचेगा, अपान में कितना आएगा 4। अब 2 से कट्टी कर देंगे, काट देंगे, तो x का मान जो आ गया, क्या आया, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपान 2, ये इसके मूल है। तो आप कहेंगे सर यहां तो x की एक ही वैल्यू निकली, आप तो कह रहे थे द्विघात समीकरण में x के 2 वैल्यू निकलती है। कोई बात नहीं, 2 वैल्यू निकलेंगे। आइए अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस और माइनस चिन्ह लगा है, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे एक बार निगेटिव। एक बार आप क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, देखो यहाँ पर इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि प्लस और माइनस चिन्ह लेने के बावजूद ही हल नहीं होने वाले हैं। अगर हल हो जाते तो मैं प्लस माइनस चिन्ह ले सकते हैं, फिर भी आप देख लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा 3, अब प्लस चिन्ह लेंगे माइनस छोड़ देंगे तो प्लस रूट 3 अपान 2, ये x का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या आएगा, तो अब x बराबर जो आएगा तो 3 माइनस रूट 3 अपान 2, एक ही x वैल्यू निकली, ये x वैल्यू निकली है। अब यहां तक आप बताइएगा, किसी को कोई समस्या हो तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में जो पहला नंबर का क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट थे, मैंने तीनों पार्ट आपको करा दिए हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और शेष जितने क्वेश्चन हैं संभवतः कल 4.3 एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, और फिर हम लोग एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 5 चालू कर देंगे, समांतर श्रेणी। इसके साथ साथ आपको साइंस भी क्लासें मिलती रही हैं। पहले लेसन मैंने साइंस का स्टार्ट कर दिया था, जो लोग नहीं है आप लोग साइंस भी देख सकते हैं, और जल्द ही आपको दूसरी क्लास मिलने वाली है साइंस की। ओके चलिएगा, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। क्लास अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट होना चाहिए आपका, आपकी तरफ से मेरे लिए, क्लास के लिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।